नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुमशुदा फाइल्स में और मैं हूं आपका होस्ट पवन सिकरवार। सोचिए, एक आम इंसान सुबह घर से निकलता है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ना कोई क्लू, ना कोई बॉडी, ना कोई जवाब। भारत में ऐसे हजारों गुमशुदा केस हैं जो आज तक अनसुलझे हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत के 7 सबसे हैरान करने वाले गुमशुदा केस जहां पुलिस, सीबीआई सब फेल हो गए। ये कहानियां इतनी डरावनी है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप सच में हिम्मत वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं काउंटडाउन नंबर 7 से। नंबर 7 है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गायब होना। 18 अगस्त 1945 ताइवान में एक प्लेन क्रैश हुआ। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि नेताजी की मौत हो गई, लेकिन सच क्या है? कई गवाहों ने कहा कि प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं, रूस में गुप्त रूप से जिंदा थे या भारत में सन्यासी बनकर रह रहे थे। ये सच क्या है? मुखर्जी कमीशन ने कहा मौत नहीं हुई, आज तक उनका शरीर नहीं मिला। क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा कवर अप है? सोचिए, एक महान नेता रातों रात गायब हो गया। अब नंबर 6, एक ऐसा केस जहां विदेशी टूरिस्ट गायब हो गए। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू मनाली एरिया, खासकर कसौल। 1990 से अब तक 21 से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट गायब हो चुके हैं। इजराइल, अमेरिका, यूरोप के यंगस्टर पार्टी करने आते हैं, ड्रग्स लेते हैं और फिर जंगल में गुम जाते हैं। कुछ की बॉडी मिली, लेकिन ज्यादातर का कोई पता नहीं चला। लोकल लोग कहते हैं जंगल में कोई रहस्यमयी ताकत है। पुलिस कहती है एक्सीडेंट या ड्रग का ओवरडोज की वजह से वो गायब हो गए। लेकिन इतने सारे, क्या ये कोई सीरियल किलर का काम है या कुछ और? नंबर 5 पर है शीना बोरा केस। 2012 मुंबई में शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की बेटी अचानक गायब हो गई। 3 साल बाद पता चला हत्या कर दी गई और बॉडी उनकी जला दी गई। लेकिन शुरू में सबने कहा शीना अमेरिका चली गई, इंद्राणी पीटर मुखर्जी जेल में। लेकिन पूरा सच क्या है? शीना की बॉडी पूरी नहीं मिली। क्या ये फैमिली सीक्रेट इतना बड़ा था कि गुमशुदा बनाकर छुपाया गया? नंबर 4, पैरानॉर्मल डिटेक्टिव गौरव तिवारी। 2016 दिल्ली की शाम। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर भूतों की जांच करते थे, वो थे गौरव तिवारी। 7 जुलाई को घर के वॉशरूम में लाश मिली। पुलिस ने कहा कि उनने सुसाइड की थी, लेकिन गौरव की पत्नी ने कहा था कि कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे खींच रही है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ऐसा गौरव तिवारी ने उनसे कहा था। क्या भूत ने उन्हें मार दिया या कुछ और बात थी? आज तक ये केस क्लोज नहीं हुआ, लेकिन सवाल आज भी पूछे जाते हैं कि क्या गौरव तिवारी ने सच में सुसाइड की थी या वो गायब हो गए। नंबर 3 पर है आरुषि तलवार और हेमराज का केस। 2008 नोएडा में 14 साल के आरुषि घर में मर्डर हो गया। नौकर हेमराज भी गायब था। अगले दिन छत पर हेमराज की बॉडी मिली, लेकिन किलर कौन पता नहीं। पेरेंट्स पर शक, फिर बरी। सीबीआई ने 2 बार क्लोजर रिपोर्ट दी, आज तक कोई दोषी नहीं पाया गया। क्या कोई थर्ड पर्सन था जो गायब हो गया, या सच में उसके पेरेंट्स ने ही उन दोनों को मारा था? आज तक ये केस अनसॉल्व्ड है। नंबर 2 पे कैफे कॉफी डे फाउंडर वीजी सिद्धार्थ। 2019 बेंगलोर के पास नेत्रावती नदी, कार से उतरे, ड्राइवर को कहा घुमाऊंगा और गायब। 2 दिन बाद बॉडी मिली, सुसाइड लेटर मिला। बिजनेस प्रेशर था, लेकिन कई सवाल, लेटर असली था या नकली? बॉडी पर इंजरी क्यों? क्या ये मर्डर था या उनसे गुमशुदा बनाया गया? आखिर कैफे कॉफी डे के फाउंडर वीजी सिद्धार्थ को किसने मारा, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 1 पे है राजस्थान का कुलधारा गांव। 1825 पूरी रात में 83 गांव के हजारों लोग गायब हो गए। पालीवाल ब्राह्मण सभी गायब हो गए। वजह सलीम सिंह का अत्याचार। वो एक लड़की पे बुरी नजर रखे था। सबने गांव छोड़ा और श्राप दिया, कोई यहाँ बस नहीं पाएगा। आज गांव खंडर, लेकिन रात में आवाजें, साए, सबकी आवाजें आती रहती हैं। एएसआई ने जांच की, लेकिन रहस्य आज तक किसी को नहीं पता चला। क्या वो सब कहीं छुप गए या कुछ पैरानॉर्मल हरकत हुई थी? तो ये दोस्तों, ये थे भारत के 7 सबसे बड़े गुमशुदा रहस्य। इनमें से कौन सा केस आपको सबसे ज्यादा डराता है, कमेंट में बताओ। अगर आप भी किसी गुमशुदा केस के बारे में जानते हो तो शेयर करो, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें जरूर करें गुमशुदा फाइल्स को, क्योंकि अगली वीडियो और भी डरावनी होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सावधान रहें क्योंकि कोई भी गायब हो सकता है। मैं हूं आपका होस्ट पवन सिकरवार और लेता हूं आपसे अलविदा।